दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के कुछ गोल्डन रूल बताने वाला हूँ और जो बहुत बेहतर रूल है। सच मानिए, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं और पार्टनर की नज़रों में 100 के 100% अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप बहुत पुराना हो जाता है, पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, पार्टनर की नज़रों में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है और पार्टनर हमारी वैल्यू करता ही नहीं। अगर आप चाहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी तब तक पार्टनर को ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जा सकता। तब तक पार्टनर को रियलाइज करा ही नहीं जा सकता भाई। पार्टनर को करा ही नहीं सकते आप रियलाइज, जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नहीं बढ़ेगी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी कैसे है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर की नज़रों में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पार्टनर को बिना किसी कारण के कॉल लगाने की कोशिश मत करो। बार-बार आप पार्टनर को कॉल लगाते हैं और जब बार-बार पार्टनर को आप कॉल लगाते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत डाउन हो जाती है पार्टनर की नज़रों में। थोड़ा एग्जांपल के लिए समझो। जब आप पार्टनर को कॉल लगाते हैं तो सीधी-सी बात है, अगर उसको बात करनी है तो एक कॉल पर ही कर लेगा। अगर उसको बात नहीं करनी है, चाहे आप उसको 10 कॉल लगा लो, उसको बात नहीं करनी है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चला रहा है और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करते जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे पूरी करनी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट कॉल बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों को समाज मान्यता नहीं देता है, जिन रिश्तों में हम डूबते चले जाते हैं। आखिर में ये होता है कि सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू समझना ही नहीं चाहता, सामने वाला इंसान हमसे बात करना ही नहीं चाहता है। मैंने क्या बताया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम अपनी जिंदगी की खुशियां भूल जाते हैं, हम जिंदगी के प्यार को भूल जाते हैं और एक एक खुशी को भूल जाते हैं। और जब एक एक खुशी को भूल जाते हैं तो सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने लगता है, सामने वाला इंसान हमारे प्यार को समझना बंद करने लगता है। और जब सामने वाला इंसान हमारे प्यार को समझना बंद करने लगता है तो हम हारने लगते हैं, हम टूटने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या किया जाए? मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, जिस इंसान के लिए आज आपने अपनी फैमिली को दांव पर लगा दिया है। उस इंसान को 100 के 100% रिग्रेट फील होगा। सच में उसको एहसास होगा। बस आपको करना क्या है? शांत रहना है। और मैंने आपको बताया कि उसको रिग्रेट फील कराने में मैं हेल्प करूँगा और बस आपको क्या करना है, काउंसलिंग बुक करानी है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने आज आपको बताया कि भई पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज़ कैसे करानी है। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आप पार्टनर को बार-बार कॉल करोगे, तो भई सीधी-सी बात है, पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो रही है। ये गाँठ बाँध लेना जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो रही है, पार्टनर आपसे दूर जाना चाह रहा है, पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाह रहा है। इसका मतलब है पार्टनर आपकी बातों से इरिटेट होता है। इसका मतलब है पार्टनर कहीं प्राइवेट जगह पर है, जहाँ पर वो आपसे बात नहीं करना चाहता। आप चाहे उसको 1 कॉल करो, तो भी आपसे बात नहीं करेगा। आप चाहे उसको 2 कॉल करो, तो भी आपसे बात नहीं करेगा। आप चाहे उसको 10 कॉल करो, आपकी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं। और जब आप जानते हैं कि आपकी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं है, क्या करेंगे फिर? रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, परेशान होंगे? नहीं मेरे भाई, यही तो आप गलती करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि पार्टनर को ज़्यादा कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग की थी ब्रदर। ये रिलेशनशिप नहीं, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसमें चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, चीज़ें खराब हो चुकी हैं। एक्चुअली ब्रदर, ये जो बंदा है, ये एक प्रॉपर्टी डीलर है। लाइफ बहुत बेहतर चल रही है, चीज़ें बड़ी बेहतर है, पैसे का कोई आइडिया नहीं है, बहुत सारा पैसा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन हैरानी की बात ये है, इसी के पास में एक महिला रहती है, जिस महिला से इसका कॉन्टैक्ट हो जाता है, अनमैरिड नहीं है, वो मैरिड है लेकिन हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब ये बंदा उसके रिलेशनशिप में आ जाता है। आप हैरान हो जाओगे, बेहतर बंदा भाई,
जिसके पास कोई कमी नहीं है, जिसके पास रिश्तों की कमी नहीं है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास गाड़ी की कमी नहीं है, जिसके पास बंगले की कमी नहीं भाई, वो बंदा इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आकर रोता हुआ रोता हुआ मैंने देखा है, रोता हुआ मैंने सुना है, और रोते हुए चुप कराने वाला उसके पास कोई है नहीं। उसका कहना था कि सर, जिसके मैं साथ रिलेशनशिप में हूं, ये एक महिला, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। मैंने इसको शुरुआत में हेल्प जो की थी, वो इसलिए की थी कि यार इसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई कमा कर देने वाला नहीं है, लेकिन आज मेरी गर्दन पर आ गई है। आज मैं नहीं जी पा रहा हूं उसके बिना। ये मेरा यूज करती जा रही है, और टोटल तरीके से यूज कर रही है। सर, हमारे रिलेशनशिप को पूरे 8 साल हो चुके हैं, और 8 साल में सर मैंने इसको इतना टाइम दिया है, इतना टाइम दिया है, कि ये महिला आज मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। ये मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बात तक नहीं करना चाहती। सामने वाले की एज है भाई 45, लेडीज की एज 35। मैंने कहा फिर तो ऐसा क्यों है? कि सर, उस समय इसके हस्बैंड की डेथ नहीं हुई थी जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में था। अब इसकी डेथ अभी हुई है, और सर मैं बड़ा परेशान हूं। अब ये मेरे साथ रहते रहते किसी और लड़के से भी बात करती है, और सर मैंने इसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया है, इसको मोबाइल दिलवाया है, यहाँ तक कि सर मैं कम से भी कम 10 लाख रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ। लेकिन इसको मेरे इमोशन की कोई परवाह नहीं है। एक 22 साल का लड़का इसके साथ फंस चुका है, ये उसके ऊपर ध्यान देती है, मुझे समझना नहीं चाहती है, मुझसे बात नहीं करना चाहती है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। अंतर समझ आ रहा है? ये मुझसे रहना नहीं चाहती है, मुझसे जुड़ना नहीं चाहती है। अभी मुझे कहती कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है आपके साथ, मुझे ठीक नहीं लगता है आपके साथ। मैं इसके सामने रोता हूँ, मैं इसके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, लेकिन इसको मेरी बात कोई नहीं सुननी है सर। सर प्लीज़ मैं क्या करूँ? मैंने इसको कहा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए और जल्दी मत करिए। इसने जैसे मुझसे काउंसलिंग ली कि देखो भैया, आज के बाद आप अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं चलेंगे। आप यानी अपने तरीके को फ़ॉलो नहीं करेंगे, मेरे तरीके को फ़ॉलो करें। इसने मान लिया कि ठीक है सर। यकीन मानेंगे, एक मैंने इसको बोला कि आप कम से भी कम 5 दिन तक उसको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। आप उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल गायब हो जाएँगे। आप उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो आपके पास आकर रोने भी लगती है, तो भी आपको उसके रोने पर ध्यान नहीं देना है। वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगी भी, तो भी उसके गिड़गिड़ाने पर ध्यान नहीं देना है। आपको केवल ध्यान देना है किसके ऊपर? अपने ऊपर। जितना आप खुद पर ध्यान दोगे, उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा। लेकिन जब तक आप मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं, उस समय आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव नहीं रहोगे, तो चीज़ें आपके हाथ से छूटने लग जाएँगी। रिश्ता आपके हाथ से टूटने लग जाएगा। आया समझ में? यही होता है। मैं जैसे इसको काउंसलिंग देने लगता हूँ, पूरे एटीट्यूड के साथ ये उस महिला को इग्नोर करने लगता है, और एक कॉल नहीं आती है, दिन में कम से भी कम 40 कॉल इसको आ जाती, क्योंकि ये तो इसके ऊपर भरोसा था ना, इसको तो ये कहीं जाएगा ही नहीं। ये तो इसके ऊपर डिपेंड था भाई, ये तो उसको गारंटीड ले चुकी थी, ये तो पूरे तरीके से डिपेंड था इसके ऊपर। कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर कॉल आ रही है, फिर कॉल पर कॉल आई जा रही हैं लगातार। और जब कॉल पर कॉल आई जा रही है, इसने कहा सर मैं बात करूं। मैंने कहा नहीं, अभी मत करो। इसको शो करा दो कि भाई देखो, आपके जाने के बाद भी मेरी जिंदगी खराब नहीं होगी, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से चला सकता हूं। आप मेरे पास टिको या ना टिको, मेरे पास रहो या ना रहो, चीजें तब बेहतर होंगी। अब यकीन आप मानेंगे, 1 सप्ताह के अंदर इस महिला ने इसको कम से भी कम 250 कॉल कर दी। अब जैसे मैंने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रखा था, ये परेशान होती है महिला, उसको कॉल पर कॉल लगाती है। जैसी कॉल पर कॉल लगाती है, अब आखिर में ये होता है, ये परेशान होकर, थोड़ी दूर पर घर था, उसके घर पहुंच जाती है, और उसको सामने रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तू मुझे ऐसे क्यों से कर सकता है, क्योंकि वहां पर थर्ड पार्टी था, वहां थर्ड पार्टी थी, उस थर्ड पार्टी के कारण ऐसा हो रहा था। वो थर्ड पार्टी जो पूरे तरीके से उसको कन्विंस कर रही थी, ये महिला उस थर्ड पार्टी को भी छोड़ने को तैयार हो जाती है। जब थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार हो जाती है, इसको लगता है चलो अब तो चीजें बेहतर हो गई है ना, अब तो चीजें सही हो गई है। जब सामने वाले इंसान को यह पता लगता है कि चीजें बेहतर हो गई हैं, तो चीजें और बिगड़ने लगती हैं, चीजें और ज्यादा खराब होने लगती हैं, बहुत ज्यादा
हर्ट आपको किया जाता है, उस बंदे को हर्ट किया जाता है। अब फिर आप जानते हैं क्या होता है? अब ये होता है, ये महिला इसको कॉल लगा के भी थक चुकी होती है, ये इसके पैरों में गिर जाती है। मैंने इसको रोका भी था कि अभी आप चीजें सही नहीं कर पाए हैं, आप रुक जाइए, लेकिन ये बंदा इस रिश्ते को मान लेता है कि सही हो गया है, लेकिन सही नहीं हुआ था। कमाल की बात, मैंने इसको बोला था कि थोड़ा प्रैक्टिकली इसको ट्रीटमेंट देना, ये प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट नहीं दे पाया। 4 दिन तक चीजें सही रही, फिर वो महिला वही हरकतें करने लगी भाई। ये जैसे ही घर जाता था तो बात करते हुए नजर आती थी, गेट बंद रखती थी, ये गेट के ऊपर से उछल कूद कर चला जाता था तो देखता था, अरे बात कर रही है तो। अब जब ये इसके पास तो भाई जीने के पास कोई रास्ता नहीं था ना, 5-6 साल का किसी का रिलेशनशिप हो टूट जाए और उस रिश्ते में थर्ड पार्टी आ जाए, पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है भाई। पूरा दारोमदार इसी के ऊपर था, पूरी लाइफ इसके ऊपर अटकी थी, पूरी जिंदगी इसके ऊपर अटकी थी। देखता है 4 दिन के बाद फिर वही स्थिति, फिर वो बात कर रहे थर्ड पार्टी से। अब ये कहने लगा कि सर वो तो दोबारा थर्ड पार्टी आ गई है। मैंने कहा आपको बोला था ना मैंने कि प्रैक्टिकली करना है। ज्यादातर यही होता है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद पार्टी वापिस आ जाती है, यानी आपका पार्टनर वापिस आ जाता है, लेकिन फिर वही हरकत करने लगता है जो पहले हरकत करता था। उसका रीजन आप जानते हैं। कुछ टाइम तक हमें इस रिश्ते को प्रैक्टिकली चलाना होता है जैसे चीजें चल रही हैं, और जब प्रैक्टिकली हमें चलाना होता है तो सामने वाला इंसान हमारे सामने घुटने टेक जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कैसे हो गया है, ऐसा कैसे बिगड़ गई हैं चीजें। समझ गए? चीजें और टूटने लगती हैं, और बिगड़ने लगती हैं, और उछलने लगती हैं। ये उस महिला के फिर दोबारा पैरों में गिरता है, फिर दोबारा रोता है, फिर ये मुझे कॉल करता है कि सर अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कम से भी कम, उस टाइम आपने 1 वीक का साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, अब की बार आपको 20 डेज का साइलेंट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और सामने वाले इंसान को जब तक आप पैरों में ना गिरा दे, कम से भी कम 15-20 दिन तक उसको प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट देना है। अगर आप प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे तो भाई आपका रिश्ता दोबारा वैसे ही खोखला हो जाएगा जैसे पहले हो गया था। अब ये कहने लगा तो सर मैं क्या करूं? करना का नहीं है भाई, रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज करनी है यहां पर। ट्रीटमेंट तो देना ही देना है, रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज करनी है, और उस इंसान को एहसास भी कराना है कि भाई ऐसा भी हो जाता है कई बार। इतनी गिरी हुई भी हरकत हो सकती है आपके साथ, इतना गिरा हुआ प्रॉब्लम भी आपके साथ हो सकता है। ये सब चीजें उसको रियलाइज करानी है, ये सब एहसास उसको कराना पड़ेगा। अगर आप ये एहसास उसको नहीं करा पाएंगे, अगर आप ये साइकोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे, तो यकीन मानिए रिश्ते को आप बेहतर कर भी नहीं सकते, रिश्ते को आप बेहतर बना ही नहीं सकते। आया समझ में आपको? अब आप क्या करेंगे? आपको उसके साथ प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट उसको देना है, उसको प्रैक्टिकली एहसास कराना है, उसको एहसास होना चाहिए कि ऐसा भी हो जाता है कई बार। ये चीजें उसको लगनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? अब आप क्या सोच रहे हैं कि आप उस इंसान को संभाल लोगे? आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को आप बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दे पाओगे? नहीं। यही तो मैं चीजें कह रहा हूं, आज के बाद पार्टनर को प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट देना है, उसको एहसास भी होगा, और उस इंसान को रोना भी आएगा भाई, उस इंसान को चिल्लाना पड़ेगा भाई, उस इंसान को परेशान होना पड़ेगा। जब तक आप उस इंसान को रुलाएंगे नहीं, जब तक आप उस इंसान को अपने पैरों में नहीं गिराएंगे, तब तक आप उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते। जब तक आप उस इंसान को एहसास करा ही नहीं सकते भाई। जहां पर वैल्यू तो खराब हुई थी, इस इंसान ने उस महिला के सामने अपनी इतनी वैल्यू डाउन कर ली थी कि उसको इसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसको कॉल लगाने से उसको फर्क पड़ता था, लेकिन वो महिला इसकी कॉल नहीं उठाती तो इसको फर्क पड़ता था, उसको पड़ता ही नहीं था। मैं तभी तो कह रहा हूं, आप जब दूसरे इंसान की जिंदगी में रात दिन अवेलेबल रहते हैं, रात दिन आप उसको टाइम देने लगते हैं, रात दिन आप उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उसको आप फालतू में नजर आते भाई, आपकी वैल्यू फालतू में नजर आती है, आपको वैल्यू देता ही नहीं सामने वाला इंसान, आपकी बातें फालतू में नजर आती हैं, और बातें फालतू में नजर आती हैं, रिश्ता फालतू में नजर आता है, ड्रामा फालतू में नजर आता है, तो सीधी सी बात है कि आप पार्टनर को कभी रियलाइज करा ही नहीं सकते, आप पार्टनर को कभी एहसास करा ही नहीं सकते मेरे भाई। आया समझ में? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सामने वाले इंसान को कभी एहसास कराया नहीं जा सकता। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, अगर आप बेहतर स्थिति में नहीं हैं, अगर आप हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, अगर आप खुश नहीं दिख रहे हैं, समझ गए मेरी बात को? ये चीजें आपको अंदर तक देखनी पड़ेंगी,
नहीं देखोगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी, चाहे आप जितने समझदार इंसान हैं। एक बात और मेरी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को आप समझा पाएँगे? आपको क्या लग रहा है उस इंसान को आप मना पाएँगे? आपको क्या लग रहा है उस इंसान को आप रिग्रेट फ़ील करा पाएँगे? नहीं करा पाएँगे, क्योंकि आप अपनी वैल्यू कभी बना ही नहीं सकते। अब दूसरी बात मेरी सुन लेना, दूसरा ट्रीटमेंट मैंने बता दिया कैसे उस महिला को रिग्रेट फ़ील कराया गया है, कैसे उस महिला को पैरों में गिराया गया है, मैंने स्टोरी के साथ आपको बता दिया है, मैंने ट्रीटमेंट के साथ उस आपको बता दिया है। ये तरीका कोई आपको नहीं बताएगा। एग्जाम्पल आपको कोई नहीं देगा, कोई स्टोरी आपको नहीं बताएगा, कोई आपको ये भी नहीं बताएगा कि कहाँ से कैसे क्या करना है। समझ गए? ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, वास्तविकता यही है। इससे अलग वास्तविकता नहीं है। अब आगे समझना मेरी बात को। एक दूसरा तरीका जो होता है जहाँ से आपकी वैल्यू कम होती है, आपका अवेलेबल रहना। कुत्ते की दुम की तरह आप सीधे के सीधे नहीं हैं, आप तो घूमे हुए हैं। और आपको सीधा करना, कुत्ते की दुम को सीधा करना है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए। 12 साल तक उसको कहीं भी दबा कर रख लेना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मुड़ी हुई निकलेगी। आप भी वही हो चुके हो। आपको मैं 1000 वीडियो बनाकर दिखा चुका हूँ। भई अगर आप किसी की ज़िंदगी में अवेलेबल रहोगे, आपकी वैल्यू वहाँ पर ख़त्म होती चली जाएगी, आप जितने चाहे वैल्यूएबल इंसान हो। अब आप कहते हैं कि सर मैं तो बहुत वैल्यूएबल इंसान हूँ। मैं मानता हूँ आप बहुत वैल्यूएबल इंसान हैं। मैं मानता हूँ बहुत बेहतर आप इंसान हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और भी तो पूछना चाह रहा हूँ। जब मैं मानता हूँ कि आप वैल्यूएबल इंसान हैं, मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि भई आप उस इंसान को इतना टाइम दे क्यों रहे हैं? जब आप पद और प्रतिष्ठा से बेहतर हैं, तो आप उस इंसान की नज़रों में आप अपने आप को खोखला क्यों दिखा रहे हैं? क्यों भई? क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्यों पागलपन कर रहे हैं? क्यों आप अपने आप को गिराए जा रहे हैं? आज के बाद पार्टनर की लाइफ में अवेलेबल रहना बंद कर दो, नहीं तो आपको नहीं समझा जाएगा। आपको वैल्यू दी ही नहीं जाएगी। आपको वैल्यूएबल समझा ही नहीं जाएगा भई। कहाँ पागलपन आप कर रहे हैं? कहाँ आप अपने आप को समझा रहे हैं? कहाँ आप अपने आप को मना रहे हैं? बिल्कुल नहीं मनाइए बस। शांत हो जाइए, यहीं रुक जाइए। नहीं तो सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देगा। नहीं समझे अभी? अब समझना मेरी बात को। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, लेकिन फिर भी वो वैल्यू नहीं देता है। आपका अवेलेबल रहना रिश्ते को खोखला कर देता है। आपका आपके पीछे दौड़ना वो बेहतर आपको बनाएगा, लेकिन पार्टनर के पीछे दौड़ना, पार्टनर के लिए डेली गिफ्ट लेकर जाना, पार्टनर के लिए रात दिन खड़े रहना, ये भी बेवकूफी है। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल वालों को देखा है। वो कहते हैं कि सर जब वो ऑफिस में जाती है तो हम उसको छोड़ कर आते हैं। ठीक है भाई, छोड़ कर आते हो। जब वो ऑफिस से आती है तो हम उसे लेकर आते हैं। उसको कहीं शॉपिंग करनी है तो हम करा कर लाते हैं। उसको रिश्तेदारी में जाना है तो हम छोड़ कर आते हैं। भाई वो प्यार क्या आपको घंटा करेगी? जब आप ही उसको प्यार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो क्यों आपको प्यार करेगी भाई? वो क्यों आपको वैल्यू देगी? वो क्यों आपकी बातों को समझेगी? वो ना तो आपको वैल्यू देगी, ना वो आपकी बातों को समझेगी और ना आपको वह वैल्यूएबल समझेगी। वो आपको केवल अवेलेबल समझेगी। और देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर प्यार किसी को आवश्यकता से ज़्यादा दिया जाता है, किसी को रात-दिन प्यार दिखाया जाता है, तो वो इंसान आपको फालतू का इंसान समझने लगता है। वो आपको ड्रामेबाज इंसान समझने लगता है। मैं यही तो आपको बार-बार कह रहा हूँ भई। क्यों नहीं समझना चाहते आप? आप यही गलती परमानेंट करते जाते हैं और यही गलती आपके रिश्ते को सामने वाले इंसान की नज़रों में ड्रामा समझने लगते हैं। क्यों भई? आप तो उस इंसान को मना रहे हैं ना। आप तो उस इंसान को समझा रहे हैं ना। आप तो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपको क्यों नहीं समझना चाहता? फिर भी सामने वाला इंसान आपको वैल्यू क्यों नहीं देना चाहता? मुझे आपसे ये प्रश्न करना है। क्यों भई? आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को आप रोक लोगे? आपको क्या लग रहा है उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाओगे? आज के बाद उस इंसान की ज़िंदगी में अवेलेबल रहना आपको बिल्कुल खोखला कर सकता है। क्या करना है? उतना ही टाइम देना है जितना उसको चाहिए, उससे ज़्यादा अगर टाइम दोगे, आपके टाइम को खोटी किया जाएगा। टाइम की बर्बादी की जाएगी, आपको वैल्यूएबल नहीं समझा जाएगा। टाइम किसको देना है? खुद को। बेहतर किसको बनाना है? खुद को।
कोशिश करना जितना कम हो सके उस इंसान को टाइम देना। और हाँ, मेरी बात और थोड़ा सुनना। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को टाइम दिया है, हमेशा मैंने उसको वैल्यू दी है। मैं मानता हूँ, आपने हमेशा उसको वैल्यू दी है। लेकिन फिर भी सामने वाले इंसान को आप क्यों नहीं रियलाइज़ करा पा रहे हैं? मैं वो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा टाइम देने की कोशिश की। मैं मानता हूँ। अब पहला पॉइंट सुन लेना। अगर आप रात-दिन एफर्ट लगाकर उस इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर आप रात-दिन उस इंसान को मनाकर और उस इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर रात-दिन आप दौड़ा-दौड़ी करके उस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और कई बार मैंने देखा है, आप रात-दिन उसको शॉपिंग कराते हैं, रात-दिन उसके ऊपर पैसा फूँकते हैं। आखिर में होता क्या है? अभी मेरे पास एक कॉल आई थी भई। मैंने इस लड़के से पूछा इसकी कमाई आप जानते हैं कितनी? 10,000 मंथली। और अपनी गर्लफ्रेंड को 55,000 रुपए अधवार उधार दे चुका है। 55,000 रुपए उसको दे चुका है। अब वो पैसा लेकर वो कहती है इसको मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता तेरे साथ। आज आप खाली हो चुके हैं और भाई खाली डब्बे को बजाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बजने लगता है। जब सामने वाले इंसान ने आपको खाली कर दिया है, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आपसे प्यार क्यों करेगा वो? क्यों आपका टाइम देगा? आज के बाद अगर वैल्यूबल आपको बनना है और पार्टनर की नजरों में अपनी वैल्यू बनानी है, पार्टनर को रिग्रेट फील कराना है, तो आज के बाद क्या करना है? खाली नहीं रहना है। टाइम देना है, अपने आप को देना है। पैसा खर्च करना है, खुद पर करना है। फिटनेस बेहतर बनानी है, अपनी बनानी है। और खुशी किसको देनी है? खुद को। जितना आप खुद को खुशी देंगे, उतना रिश्ता आपका बेहतर होता जाएगा, उतना टाइम पार्टनर आपको देता जाएगा। और यकीन मानिए, पार्टनर आपके सामने घुटने टेक जाएगा। पार्टनर आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परेशान होगा। आया समझ में दोस्तों? और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जब तक आप शांत नहीं होंगे, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएँगी। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि अगर आप चैनल पर नया हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।